हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट मेसी। कुछ साल पहले अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को एक स्पेशल रूल बनाना पड़ा था, जिसके चलते कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकते थे। और इसके पीछे एक ही रीज़न था, लियोनेल मेसी। क्योंकि वहाँ पर इतने मेसी नाम के लोग हो चुके थे कि आगे चल के सबके आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होता। मेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, जिन्होंने 6 बैलेंडर अवार्ड्स जीतकर कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मेसी का नाम और मेसी को हर कोई जानता है, बट उनके इस नाम के पीछे कितनी प्रॉब्लम्स, कितना हसल है, नोबडी नोज दैट। मेसी को 10 साल की उम्र में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी बीमारी से सफ़र करना पड़ा। इस बीमारी में बॉडी की ग्रोथ होना लगभग ना के बराबर हो जाती है। एंड फुटबॉल जैसे गेम में तो हाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट इतनी छोटी उम्र में भी मेसी ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो उस टाइम हार जाते तो आज एक लेजेंड नहीं होते। इस बीमारी को क्योर करने के लिए मेसी को अपने पैरों में रोज़ इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जो कि एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत तकलीफ वाली बात थी। एंड इस बीमारी का इलाज भी बहुत महंगा था, जिसके चलते उनके पेरेंट्स की सारी सेविंग्स खत्म हो रही थी। एंड ऐसे में उन्हें कोई लोन देने को भी रेडी नहीं था, क्योंकि उनके फादर एक कॉमन वर्कर थे एंड उनकी मम्मा लोगों के घरों में काम करती थी। बट मेसी एक विनर है, और विनर कभी भी हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़े। एंड तब तक पीछे नहीं हटते जब तक वो अपना गोल अचीव ना कर ले। एंड मेसी ने भी हार ना मानते हुए अपनी प्रैक्टिस को डबल कर दिया। एंड फुटबॉल उनके लिए सिर्फ एक गेम ही नहीं, बल्कि उनका पैशन था। और एक बार मेसी ऐसी ही बीमारी की हालत में मैच खेलने चले गए, जिसका इनाम उन्हें तुरंत मिला, क्योंकि उस वक्त उस मैच को अटेंड करने के लिए वहाँ बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर भी प्रेजेंट थे। वो मेसी को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुए और तुरंत उनके पेरेंट्स से मिलने चले गए। जब उन्हें पता चला कि मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो उन्होंने मेसी के पेरेंट्स के सामने एक ऑफ़र रखा कि उनकी टीम मेसी के इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। बट उसके लिए मेसी को स्पेन आकर बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना पड़ेगा। एंड उस स्टेज पे मेसी को बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाना उनके पेरेंट्स के लिए इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने इस ऑफ़र के लिए एग्री किया। एंड मेसी स्पेन चले गए, जहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन स्टिल उनकी छोटी हाइट के चलते उन्हें कभी अपनी टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, और अगर मौका मिलता भी तो उनके टीम मेंबर्स उन्हें बॉल पास नहीं करते थे। लेकिन मेसी कैसे भी करके उनसे बॉल ले ही लेते थे। एंड 15-15 मिनट तक कोई उनसे बॉल नहीं ले पाता था। एंड आज की डेट में ऐसा कोई फुटबॉल लवर नहीं होगा जो मेसी को नहीं जानता होगा। एंड कई लोग तो फुटबॉल को भी सिर्फ मेसी की वजह से ही जानते हैं। 2012 में मेसी ने 91 गोल्स लगाकर सबको शॉक कर दिया। एंड इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। ये वन एंड ओनली प्लेयर हैं जिनके पास 6 गोल्डन बूट अवार्ड्स हैं। एंड साथ ही साथ मेसी सोशली भी बहुत एक्टिव है। 2012 में इन्होंने एक 6 साल के बच्चे के मेडिकल बिल्स स्पॉन्सर किए थे, जो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी से सफ़र कर रहा था, जिसे एक टाइम पर वो खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके थे। मेसी की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि आपका हर सपना पूरा हो सकता है, बट उस सपने के लिए आपको वो हासिल करनी पड़ती है। एंड आप लोगों में से कितने लोग मेसी के फैंस हैं? डू लेट मी नो in the comment section, and please subscribe to our channel.